like a Hellcat. Question number 9 is find the shortest distance between the lines r vector is equal to 6 I cap plus 2 j cap plus 2 k cap plus lambda into I cap minus 2 j cap plus 2 k cap and line minus 4 I cap minus k cap प्लस म्यू 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। तो आप ये सम इजीली कर सकते हो। जो फॉर्मेट दिया है आपको इक्वेशन ऑफ लाइन का वो वेक्टर फॉर्म है। आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर, है ना। तो अगर इसमें से हम a1 a2 b1 b2 लिखे तो a1 वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a1 वेक्टर इज द पॉइंट ऑन दिस लाइन that is equal to 6 2 2 a2 vector is equals to ये जो सेकेंड लाइन है उसके ऊपर का पॉइंट, तो दैट इज माइनस 4 माइनस सॉरी k कैप है तो दैट्स वाई j इज 0 एंड दिस इज माइनस 1। यहाँ से अपने को b1 वेक्टर मिलेगा, b1 इज डायरेक्शन, तो लैम्बडा के साथ जो कुछ भी है दैट इज योर डायरेक्शन वेक्टर, इट इज 1 माइनस 2 2 एंड यहाँ से अपने को b2 वेक्टर मिलेगा, तो b2 वेक्टर इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2 माइनस 2 लाइक दिस। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था भाई, रिकॉल करते हैं, मोड ऑफ a1 वेक्टर माइनस a2 वेक्टर डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन मोड ऑफ b1 क्रॉस b2। ओके, तो चलो सॉल्व करो एंड आंसर लाओ। Find the coordinate of the point where the line passing through this and this crosses the YZ plane. Okay. देखो भाई इंटरेस्टिंग वन, अगर YZ प्लेन को क्रॉस कर रहा है मतलब जो कोई भी पॉइंट होगा दैट पॉइंट इज ऑन दी YZ प्लेन। तो अगर YZ प्लेन पे है तो उसका x कोऑर्डिनेट विल बी 0। ओके, तो x कोऑर्डिनेट 0 होने वाला है। अब यहाँ पे let us find out the equation of line passing through this and this point। ये दोनों पॉइंट में से पास होता हुआ लाइन का इक्वेशन। तो एक काम किया जाए, फर्स्ट वन इज a वेक्टर ले लेते हैं, that is 5 1 6 एंड सेकेंड वन b वेक्टर ले लेते हैं, that is equals to 3 4 1। तो b माइनस से फाइंड आउट कर दिया जाए तो हमें डायरेक्शन मिल जाएगा, तो b वेक्टर माइनस a वेक्टर, है ना, बिकॉज इक्वेशन ऑफ लाइन चाहिए तो दो चीज चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट ऑन द लाइन चाहिए एंड अदर वन इज डायरेक्शन ऑफ द लाइन चाहिए। तो b माइनस a कर दिया जाए तो 3 माइनस 5 इज माइनस 2, 4 माइनस 1 इज 3 एंड 1 माइनस 6 इज माइनस 5। ऐसा अभी इक्वेशन ऑफ लाइन सोचे तो क्या बन जाएगा, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्बडा इनटू डायरेक्शन, डायरेक्शन कौन सी है, बी माइनस ए, वेल लैम्बडा बिलोंग्स टू आर। ओके, तो चलिए अब इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो ए वेक्टर इज 5 1 6 प्लस लैम्बडा इनटू माइनस 2 3 एंड माइनस 5। नाउ सिंप्लीफाई दिस, तो ये पॉइंट फॉर्म में आपका आ जाएगा 5 माइनस 2 लैम्बडा 1 प्लस 3 लैम्बडा एंड 6 माइनस 5 लैम्बडा। अब ये जो पॉइंट है दैट पॉइंट इज ऑन द YZ प्लेन, बिकॉज YZ प्लेन क्रॉस कर रहा है,
तो अगर पॉइंट इज ऑन द वाई जेड प्लेन तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट विल बी 0. ओके, अब एक्स कोऑर्डिनेट अगर 0 होगा उसका मतलब क्या हुआ, तो वाई जेड प्लेन क्रॉस कर रहा है, क्रॉसेस द वाई जेड प्लेन, देयरफॉर उसका जो x कोऑर्डिनेट है 5 माइनस 2 लैम्बडा, ये 0 होना चाहिए, एंड दैट्स व्हाई लैम्बडा इज इक्वल्स टू 5/2 बन जाएगा. अब ये जो लैम्बडा का वैल्यू मिला उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए तो इसके ऊपर से हमें पॉइंट मिल जाएगा, है ना. तो पॉइंट इज 5 माइनस 2 लैम्बडा, तो दैट इज 5 माइनस 2 इंटू 5/2, तो 5, देन 1 प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15/2, एंड 6 माइनस 25/2, लाइक दिस. तो पॉइंट मिल जाएगा 0. यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 17/2, एंड यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 12 माइनस 25, दैट इज माइनस 13, तो माइनस 13/2, विच इज द आंसर. देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 12 इज फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड दिस क्रॉसेस द प्लेन. मतलब इस टाइप का हम कर चुके हैं. एक प्लेन है ऐसे, याद हो तो हमने फुट ऑफ परपेंडिकुलर ढूंढने वाले सम्स करे थे, उसी तरीके से करना है. ये लाइन है जो क्रॉस कर रहा है इसको, ओके. तो ये लाइन, और ये लाइन जहां पे क्रॉस करेगा वो वाला पॉइंट, मतलब यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन एंड प्लेन ढूंढना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द लाइन. तो यहाँ पे ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 3 माइनस 4 माइनस 5 ले लेते हैं. ए वेक्टर इज इक्वल टू 3 माइनस 4 माइनस 5, एंड बी वेक्टर ले लिया जाए 2 माइनस 3 1. ओके, अभी इक्वेशन चाहिए पर उसके लिए पहले डायरेक्शन चाहिए, तो b माइनस ए कर देते हैं. b माइनस ए इज इक्वल टू डायरेक्शन, तो 2 माइनस 3 दैट इज माइनस 1, माइनस 3 प्लस 4 तो दैट इज 1, एंड 1 प्लस 5 इज 6. अभी इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बन जाएगा यहाँ पे, r वेक्टर इज इक्वल्स टू a वेक्टर प्लस लैम्बडा b माइनस a विच इज डायरेक्शन, ओके, वेल लैम्बडा बिलोंग्स टू r. अब यहाँ पे a वेक्टर कौन सा आपका, तो 3 माइनस 4 माइनस 5 प्लस लैम्बडा इंटू माइनस 1 1 6. नाउ सिंप्लीफाई दिस, तो ये 3 माइनस लैम्बडा बना, माइनस 4 प्लस लैम्बडा बना, एंड माइनस 5 प्लस 6 लैम्बडा बना. ये पॉइंट, अभी ये पॉइंट कौन सा है, तो ये वाला पॉइंट विच इज ऑन द लाइन एज वेल एज ऑन द प्लेन. तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन है 2x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 7. तो इक्वेशन ऑफ प्लेन में कोऑर्डिनेट रिप्लेस कर दिए जाए, x y एंड z कोऑर्डिनेट. दिस इज द x कोऑर्डिनेट, ये y एंड ये z. तो हमें वैल्यू मिल जाएगी उसके ऊपर से लैम्बडा की. तो इट इज 2 इंटू 3 माइनस लैम्बडा प्लस माइनस 4 प्लस लैम्बडा एंड प्लस माइनस 5 प्लस 6 लैम्बडा is equal to 7. तो simplify this, तो it is 2 3s are 6, 6 minus 2 lambda plus otherwise minus 4 plus lambda minus 5 plus 6 lambda is equal to 7. So now simplify this,
तो ये 6 lambda plus lambda is 7 lambda. 7 lambda minus 2 lambda, which is 5 lambda. And 6 minus 4 minus 4 minus 5, that is minus 9. 6 minus 9. So 6 minus 9 is -3. -3 राइट हैंड साइड पर जाएगा तो +3, तो 10 हो जाएगा. इसके ऊपर से हमें लैम्बडा का वैल्यू मिलेगा एंड लैम्बडा विल बी 2. ओके, तो लैम्बडा का वैल्यू ले लेते हैं हम 2. तो लैम्बडा इज इक्वल्स टू 2. अब ये जो लैम्बडा का वैल्यू रहा इसमें रिप्लेस कर दो तो हमें एक्स वाई जेड मिल जाएगा. तो दैट्स व्हाई पॉइंट इज, यहाँ पे लैम्बडा की जगह पे वैल्यू रख दो तो 3 minus 2 that is 1, then minus 4 plus 2 तो -2, minus 5 plus 12 तो 12 minus 5 which is 7. तो ये आ गया आपका आंसर. तो क्वेश्चन नंबर 13, find the equation of the plane which passes through the point -1, 3, 2 and perpendicular to the each of the plane x plus 2y plus 3z is equal to 5 and 3x plus 3y plus z is equals to 0. तो पूछा क्या है, देखो भाई प्लेन ढूंढना है. तो हमें पता है कि अगर आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन चाहिए तो दो चीजें चाहिए. एक तो पॉइंट ऑन द प्लेन चाहिए. तो पॉइंट ऑन द प्लेन आपको दिया हुआ है -1, 3 and 2 एंड परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द प्लेन्स, मतलब दो प्लेन से परपेंडिकुलर है. तो दूसरी चीज चाहिए हमें नॉर्मल. तो जो ये दो प्लेन है, इन दोनों प्लेन से रिक्वायर्ड प्लेन इज परपेंडिकुलर. मतलब जो रिक्वायर्ड प्लेन का नॉर्मल होगा वो इससे भी परपेंडिकुलर है एंड ये वाले नॉर्मल से भी परपेंडिकुलर है. तो वी नो दैट हमने ऐसा करा था कि अगर आपको कोई भी दो वेक्टर का परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए तो आपको दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा, है ना. तो यहाँ पे ये जो नॉर्मल्स है उन दोनों का आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा और वो क्रॉस प्रोडक्ट से आपको जो आंसर मिलेगा दैट इज योर नॉर्मल फॉर द रिक्वायर्ड प्लेन. तो यहाँ पे ये वाले प्लेन का नॉर्मल लेट्स से n1 वेक्टर. तो n1 वेक्टर क्या हो जाएगा 1, 2, 3 एंड n2 वेक्टर ले लेते हैं. तो n2 वेक्टर इज इक्वल्स टू 3, 3, 1. अब हमें चाहिए n वेक्टर. तो n वेक्टर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा n1 वेक्टर क्रॉस n2 वेक्टर. तो n1 क्रॉस n2 कर दिया जाए तो i j के क्रॉस प्रोडक्ट आप लोग जानते ही हो. एंड ये 1, 2, 3, ये 3, 3, 1. तो क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा आंसर, तो आंसर -3i कैप माइनस प्लस हो जाएगा. तो दिस विल बी -3, 6 एंड -3. ये आपका नॉर्मल बना. अब इक्वेशन ऑफ प्लेन चाहिए तो यहाँ पे पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, मतलब ये आपका ए वेक्टर है. ए वेक्टर इज इक्वल टू -1, 3, 2. अब हमें चाहिए प्लेन का इक्वेशन. तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या था, राना इक्वल टू आना r डॉट n इज इक्वल्स टू a डॉट n, है ना. अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो r वेक्टर इज xyz dot n vector is -3, 6, -3 which is equals to -1, 3, 2 dot -3, 6, -3. तो simplify this. ये -3x plus 6y minus 3z is equal to 3 plus 18 minus 6. So that is equal to -3x plus 6y minus 3z. यहाँ पे 18 plus 3 is 21, 21 minus 6 तो 15 बचेगा.
-3 हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन इज इक्वल टू x माइनस 2y प्लस 3z, सॉरी 3 तो कॉमन निकाल चुके हैं, तो प्लस z is equal to -5, like this. Question number 14. If the points 11P and -301 be equidistant from the plane r dot 3i cap plus 4j cap minus 12k cap plus 13 is equal to 0, then find the value of P. ये पॉइंट से प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड ये पॉइंट से प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर सेम, ऐसा बोला हुआ है। तो इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन दिस, अभी डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन आपके पास फॉर्मूला था मोड ऑफ ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी z1 एटसेट्रा प्लस डी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इफ यू रिमेम्बर, है ना। तो हमें क्या करना है, पहले इसको कन्वर्ट करते हैं हम कार्टेशियन फॉर्म में ताकि हमें इजीली समझ में आए। तो 3x प्लस 4y माइनस 12z प्लस 13 इज इक्वल्स टू 0। अभी ये जो पॉइंट है 11P, ये 11P पॉइंट से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेट्स से इट इज P1, तो P1 इज इक्वल टू मोड ऑफ 3 1 प्लस 4 y की जगह पे y कोऑर्डिनेट माइनस 12 z की जगह पे z कोऑर्डिनेट प्लस 13 अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो a स्क्वायर इज 9, b स्क्वायर इज 16 एंड c स्क्वायर इज 144। ये P1 है। अब P2 फाइंड आउट करते हैं। P2 इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द अदर पॉइंट, तो P2 इज इक्वल टू मोड ऑफ क्या हो जाएगा 3, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट इज -3 प्लस 4, y कोऑर्डिनेट इज 0 एंड -12, z कोऑर्डिनेट इज 1 प्लस 13 अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, तो 9 प्लस 16 प्लस 144। अब क्या बोला है, इक्वी डिस्टेंस, मतलब इन दोनों का डिस्टेंस सेम है, तो P1 इक्वल टू P2 ले लो। तो अगर P1 इक्वल टू P2 लेंगे तो ये डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या बचेगा, मोड ऑफ 3 प्लस 4 दैट इज 7, 7 प्लस 13 तो 20, तो मोड ऑफ 20 माइनस 12P इज इक्वल टू मोड ऑफ, यहाँ पे -9 4 इंटू 0 तो 0 बन जाएगा एंड -12 -9 -12 तो -21 -21 प्लस 13 तो -21 प्लस 13 दैट इज 8, तो 8 बचा यहाँ पे मोड ऑफ 8, मोड 8 इज इक्वल टू 8 ही होता है। अब मोड रिमूव करो तो वी हैव टू पॉसिबिलिटी, मतलब 20 माइनस 12P इज इक्वल्स टू 8 और 20 माइनस 12P इज इक्वल्स टू -8। तो यहाँ से मेरे को P ढूंढना है, ये 8 लेफ्ट हैंड साइड पे ले लो, तो 20 माइनस 8 दैट इज 12 इज इक्वल टू 12P। तो यहाँ से P मिलेगा अपने को 1, यहाँ पे 20 प्लस 8 दैट इज 28, 28 इज इक्वल टू 12P। तो P इज इक्वल टू 28 डिवाइड बाई 12, तो 28 डिवाइड बाई 12 फ्रैक्शन में आएगा, 4 से कैंसिल करोगे तो 7, 4 से कैंसिल करोगे तो 3, तो आंसर इज 1 और 7/3। Find the equation of the plane passing through the line of intersection of the plane this and parallel to x-axis। तो रिकॉल करो
कि जब भी दो प्लेन के इंटरसेक्शन में से थर्ड प्लेन पास होता है और वो प्लेन आपको फाइंड करना है, तो दोनों प्लेन्स को हम लैम्बडा से कनेक्ट कर देंगे, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको कन्वर्ट किया जाए कार्टेशियन फॉर्म में, तो इट इज x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 है, -1 इज इक्वल टू 0, एंड यहाँ से दूसरा इक्वेशन आपका 2x प्लस 3y माइनस जेड प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब कनेक्ट कर दो इन दोनों को लैम्बडा से, तो क्या बन जाएगा आपका, तो x प्लस वाई प्लस जेड -1 प्लस लैम्बडा इंटू 2x प्लस 3y माइनस जेड प्लस 4 विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक्स वाई जेड कॉमन निकाल देते हैं, तो क्या बनेगा 1 प्लस 2 लैम्बडा इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 3 लैम्बडा इंटू वाई प्लस 1 माइनस लैम्बडा इंटू जेड -1 प्लस 4 लैम्बडा इज इक्वल्स टू 0। ये आपका रिक्वायर्ड प्लेन हो गया, है ना। अब रिक्वायर्ड प्लेन जो है इट इज पैरेलल, किससे पैरेलल है, एक्स एक्सिस से पैरेलल है। तो अगर रिक्वायर्ड प्लेन एक्स एक्सिस से पैरेलल है तो किस टाइप की कंडीशन हुई, देखो समझो, ये वाला आपका रिक्वायर्ड प्लेन, दिस इज द रिक्वायर्ड प्लेन एंड इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब यहाँ पे कहीं पे मान लो कि ये एक्स एक्सिस है। तो अगर सोचो तो नॉर्मल टू द प्लेन कैसा होगा, इस टाइप का होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। नॉर्मल ऑफ द प्लेन किसे बोलते हैं, विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, मतलब ये यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा एंड लाइन इज पैरेलल टू द प्लेन, दैट्स व्हाई लाइन से भी परपेंडिकुलर होगा। तो कहने का मतलब ऐसा है कि ये लाइन क्या है, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, सॉरी एक्स एक्सिस की डायरेक्शन क्या होती है, आई कैप इज 1 0 0। तो आई कैप एंड ये नॉर्मल दोनों परपेंडिकुलर होने वाले हैं, तो यहाँ से मेरे को नॉर्मल मिल जाएगा। नॉर्मल मतलब क्या था, तो एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट, तो ये 1 प्लस 2 लैम्बडा, यहाँ पे 1 प्लस 3 लैम्बडा, यहाँ पे 1 माइनस लैम्बडा, ये नॉर्मल है, एंड आई कैप इज इक्वल्स टू 1 0 0 विच इज डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस से पैरेलल है प्लेन पैरेलल है लेकिन नॉर्मल परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 होगा, ओके। तो दैट्स वाई इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 1 प्लस 2 लैम्बडा इंटू 1, तो क्या बन जाएगा 1 प्लस 2 लैम्बडा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे को लैम्बडा की वैल्यू मिल जाएगी -1/2। अब ये लैम्बडा मिला हमें, ये लैम्बडा हम रख देंगे यहाँ पे, ओके, एंड सिंप्लीफाई कर देंगे तो उससे हमें आंसर मिल जाएगा। तो लैम्बडा की जगह पे -½ रख दो, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड -1/2, यहाँ पे 2x प्लस 3y माइनस जेड प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। एलसीएम ले लो, तो इट इज 2x प्लस 2y प्लस 2z -2 माइनस 2x माइनस 3y प्लस z -4 इज इक्वल टू 0। तो 2x कैंसिल हो गया, क्या बचा आपके पास 2y माइनस 3y, तो 2y माइनस 3y इज -y, यहाँ पे 2z प्लस z, तो इट इज इक्वल टू प्लस 3z, यहाँ पे -2 -4 विच इज इक्वल टू -6 इज इक्वल टू 0। तो चाहो तो माइनस कॉमन निकाल दो, तो y माइनस 3z प्लस 6 इज इक्वल टू 0 is the equation of the plane, okay।
एंड वैसे भी थोड़ा लॉजिक चलाओ तो इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस से पैरेलल है तो यहाँ पे एक्स वाला पार्ट नहीं आना चाहिए, ये हमें पता है ना। तो दैट्स व्हाई आंसर question number 16 is if OB is the origin and the coordinate of the point P is this, then find the equation of the plane passing through P and perpendicular to OP। क्वाइट इजी, बहुत ही इजी है। देखो एक प्लेन आपको ढूंढना है, ओके अब ये जो प्लेन ढूंढना है उसमें OB द ओरिजिन एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज दिस। अब आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन जो चाहिए वो पॉइंट B में से पास होता हुआ चाहिए, पॉइंट P में से। तो ये पॉइंट P मान लेते हैं यहाँ पे है, लेट्स से दिस इज पॉइंट P। अब O P में से पास होता हुआ, मतलब O यहाँ पे कहीं पे होगा, ओरिजिन इसके ऊपर नहीं है, प्लेन के ऊपर यहाँ पे, लेट्स से दिस इज पॉइंट O, ओके। अब आगे कि OP क्या है, तो OP इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। क्लियरली लिखा हुआ है कि प्लेन फाइंड करो विच इज पासिंग थ्रू P एंड परपेंडिकुलर टू द OP। मतलब OP जो है उसकी डायरेक्शन अगर सोचो तो प्लेन से परपेंडिकुलर है, ओके। अब इक्वेशन ऑफ प्लेन के लिए क्या चाहिए, नॉर्मल एंड पॉइंट ऑन द प्लेन। तो पॉइंट ऑन द प्लेन आपके पास है पॉइंट P। अब दूसरा क्या चाहिए, नॉर्मल चाहिए। तो नॉर्मल मतलब क्या हुआ, OP वेक्टर, है ना, बिकॉज इट इज परपेंडिकुलर। तो OP वेक्टर मतलब P माइनस O। तो P माइनस O करेंगे, O इज द ओरिजिन, तो P क्या आ जाएगा आपका 1 2 माइनस 3 माइनस 0 0 0 विच इज इक्वल्स टू 1 2 माइनस 3, ऐसा। अब फॉर्मूला R डॉट n इज इक्वल्स टू A डॉट n, है ना। तो यहाँ पे R वेक्टर इज XYZ, n वेक्टर इज 1 2 माइनस 3, A वेक्टर दैट मीन्स पॉइंट ऑन दिस प्लेन। पॉइंट ऑन दिस प्लेन कौन सा है, तो 1 2 माइनस 3 डॉट n वेक्टर कौन सा है, तो 1 2 एंड माइनस 3, ऐसा है। चलिए अब सिंप्लीफाई करिए, तो x प्लस 2y माइनस 3z इज इक्वल टू 1 प्लस 4 प्लस 9। तो दैट इज द इक्वेशन, x प्लस 2y माइनस 3z इज इक्वल्स टू 14, आंसर। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन व्हिच कंटेन्स द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स r डॉट I cap plus 2j cap plus 3k cap minus 4 is equals to 0, r dot 2i cap plus j cap minus k cap plus 5 is equal to 0। इन दोनों को कन्वर्ट करते हैं कार्टेशियन में, तो इट इज x plus 2y plus 3z minus 4 is equal to 0 and 2x plus y minus z plus 5 is equal to 0, okay, and which is perpendicular to the plane r dot phi I cap plus 3j cap minus 6j cap plus 8 is equal to 0। ओके तो पहले तो इन दोनों को लैम्डा को कनेक्ट कर दे, लैम्डा से कनेक्ट कर देते हैं। तो इट इज x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 4 प्लस लैम्डा इंटू 2x प्लस y माइनस z प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो सिंप्लीफाई किया जाए, इट इज 1 प्लस 2 लैम्डा इंटू x प्लस 2 प्लस लैम्डा इंटू y प्लस 3 माइनस लैम्डा इंटू z माइनस 4 प्लस 5 लैम्डा इज इक्वल टू 0, ओके। अब
हमें मिल जाएगा इसके ऊपर से नॉर्मल। इसका नॉर्मल क्या बनेगा, नॉर्मल इज इक्वल्स टू n1 वेक्टर ले लेते हैं, 1 प्लस 2 लैम्बडा, 2 प्लस लैम्बडा, 3 माइनस लैम्बडा, दिस इज द नॉर्मल। ओके, अब ये जो रिक्वायर्ड प्लेन है इट इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। जो रिक्वायर्ड प्लेन है वो इस प्लेन से परपेंडिकुलर है ना। तो सोचो तो कुछ ऐसा बनेगा डायग्राम कि ये रिक्वायर्ड प्लेन आपका, एंड ये आपका गिवन प्लेन, ऐसे। तो ये गिवन प्लेन का नॉर्मल इस डायरेक्शन में होगा, एंड जो रिक्वायर्ड प्लेन है उसका नॉर्मल सोचेंगे हम तो इस डायरेक्शन में होगा। तो इफ टू प्लेन्स आर परपेंडिकुलर तो दोनों के नॉर्मल्स भी परपेंडिकुलर होंगे, कहने का मतलब मेरा इतना सा है ना। तो ये दूसरा जो गिवन प्लेन है उसका नॉर्मल n2 वेक्टर ले लिया जाए तो n2 वेक्टर इज इक्वल टू 5, 3 एंड -6। अब n1 डॉट n2 इज इक्वल्स टू 0। क्यों? क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है, एंड वी नो दैट इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं तो इट इज 5 इंटू 1 प्लस 2 लैम्बडा प्लस 3 इंटू 2 प्लस लैम्बडा -6 इंटू 3 माइनस लैम्बडा विच इज इक्वल टू 0। नाउ सिंप्लीफाई दिस, तो ये 5 प्लस 10 लैम्बडा प्लस 6 प्लस 3 लैम्बडा -18 प्लस 6 लैम्बडा इज इक्वल टू 0। तो क्या बना हमारे पास, 5 प्लस 6 11, 11 माइनस 18, तो 11 माइनस 18 इज -7, -7 ले जाओ राइट हैंड साइड पे तो +7। यहाँ पे 10 प्लस 3 13, 13 प्लस 6 19 लैम्बडा इज इक्वल टू 7। तो लैम्बडा इज इक्वल टू 7 अपॉन 19। चलो भाई, लैम्बडा इज 7/19, तो लैम्बडा की वैल्यू रिप्लेस करके अभी ढूंढ लेते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो इट इज x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 4 प्लस 7/19 इंटू 2x प्लस y माइनस z प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब एलसीएम ले लेते हैं तो इट इज 19x एंड ये 7 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 7 2 14x, तो 19 प्लस 14 दैट इज 33x, then 19 2 38y, 38y plus 7y which is equals to 45y, and 19 3 57, 57 minus 7 तो 50z। यहाँ पर 19 4 -68, -68 plus 35 which is equals to -41 is equal to 0. So this should be equation of plane. So question number 18 is find the distance of the point this from the intersection of this line and this plane. Okay, तो पहले लाइन एंड प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढते हैं, फिर उस पॉइंट से एंड 1 -5 -10 से डिस्टेंस ढूंढना है। क्वाइट इजी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिक्वायर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, है ना। तो जैसे हमें पता है, हमने इस टाइप के सम्स किए हुए, डायग्राम ड्रॉ करता हूँ तो आपको याद आ जाएगा। ये आपका प्लेन, एंड ये आपका लाइन। तो यहाँ पे कोई पॉइंट हमें मिलेगा जहाँ पे ये इंटरसेक्शन हो रहा है, एंड ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उस पॉइंट से डिस्टेंस कौन से पॉइंट का, तो -1 -5 -10 वाले पॉइंट का। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा।
तो उसके लिए इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, बरोबर। तो ये आर वेक्टर वाला जो इक्वेशन ऑफ लाइन दिया है उसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ, लाइक लैम्बडा अंदर मल्टीप्लाई करूँ, तो ये पहले तो 0.2 -1 2 प्लस लैम्बडा इंटू 3 4 2, तो दिस इज इक्वल टू 2 + 3 लैम्बडा -1 + 4 लैम्बडा एंड 2 + 2 लैम्बडा। ओके, ये पॉइंट फॉर्म हुआ आपका। एंड ये पॉइंट कहाँ पे है? प्लेन के ऊपर। तो ये जो प्लेन है उसको कन्वर्ट किया जाए कार्टेशियन फॉर्म में, तो प्लेन का इक्वेशन x - y + z is equal to 5. That is the equation of the plane in Cartesian form. अब मुझे क्या चाहिए? इंटरसेक्शन पॉइंट। तो ये प्लेन में एक्स वाई जेड की जगह पे रिप्लेस कर दिया जाए, ये x, ये y एंड ये z, है ना। तो रिप्लेस कर देंगे तो हमें इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा। तो देयरफॉर यहाँ पे x की जगह पे 2 + 3 लैम्बडा माइनस y की जगह पे -1 + 4 लैम्बडा प्लस z की जगह पे 2 + 2 लैम्बडा विच इज इक्वल्स टू 5। ओके, यहाँ पे m बिलोंग्स टू प्लेन। ओके, तो अभी सिंप्लीफाई दिस, तो 2 माइनस माइनस प्लस 1 3 3 + 2 5, यहाँ पे 3 लैम्बडा प्लस 2 लैम्बडा इज 5 लैम्बडा, 5 लैम्बडा एंड -4 लैम्बडा, तो बचा आपके पास लैम्बडा विच इज इक्वल टू 5। तो ये 5 5 कैंसल, तो यहाँ से लैम्बडा का वैल्यू मिला हमें 0। तो देयरफॉर m के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, लैम्बडा की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये 2 -1 एंड 2। नाउ फ्रॉम द पॉइंट, मतलब लेट्स से दिस पॉइंट इज a, -1 -5 -10। अब इन दोनों के बीच में हमें डिस्टेंस चाहिए, यूज द डिस्टेंस फॉर्मूला। तो am इज इक्वल टू, बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या था? x1 - x2 द होल स्क्वायर, तो 2 + 1 है ना, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x1 - x2, फिर -1 +5, तो 4 बचेगा, तो 4 स्क्वायर प्लस 2 + 10, तो ये 12 बन जाएगा, लाइक दिस। तो दिस इज इक्वल्स टू √9 + 16 + 144। It is 169 का square root is 13, तो answer is 13 units. So question number 19 is find the vector equation of the line passing through 1 2 3 and parallel to the planes r dot I cap minus j cap plus 2k cap is equal to 5 and r dot 3i cap plus j cap plus k cap is equals to 6। देखो सिचुएशन समझो, आपको एक लाइन चाहिए विच इज पैरेलल। किससे पैरेलल? तो ये दोनों प्लेन से पैरेलल। ये आपका लाइन जो हमें चाहिए। ओके, अब लाइन जो है दैट इज पैरेलल टू द प्लेन। मतलब मान लो कि एक प्लेन यहाँ पे ऐसे कहीं पे है, अगेन ये 3D है, तो एक इतना एग्जैक्ट आइडिया हमें नहीं आएगा, हमें सिंपली सोचना ही पड़ेगा कि ऐसा कुछ सिचुएशन होता होगा। एक प्लेन यहाँ पे है, एक प्लेन यहाँ पे, मान लो ये दोनों प्लेन पैरेलल नहीं है, क्योंकि नॉर्मल आप देखो तो नॉर्मल अलग अलग है इन दोनों के, तो दो प्लेन पैरेलल नहीं है, लेकिन जो दोनों प्लेन है वो पैरेलल टू दिस लाइन है। तो अब अगर ये पैरेलल है तो इसका नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द लाइन हो जाएगा एंड इसका नॉर्मल इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द लाइन हो जाएगा।
मतलब हमें इक्वेशन ऑफ लाइन चाहिए, तो आपको पता है कि दो चीज चाहिए, एक तो पॉइंट ऑन द लाइन चाहिए एंड दूसरा हमें क्या चाहिए, तो डायरेक्शन ऑफ द लाइन चाहिए। तो अब ये डायरेक्शन ऑफ द लाइन कैसे फाइंड किया जाए सर? तो ये जो लाइन है इट इज परपेंडिकुलर टू बोथ दी नॉर्मल, ये दोनों नॉर्मल से परपेंडिकुलर होगी, तो ये दोनों प्लेन के जो नॉर्मल है उसका क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाए तो हमें क्या मिलेगा, उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन मिलेगी। जो ये वाली चीज आप दिमाग में फिट करके रखना कि कोई भी दो वेक्टर का परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए तो आपको उसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। जैसे कि आई क्रॉस जे करते हो तो आपको क्या मिलता है, के मिलता है, k is perpendicular to I as well as j, है ना। तो दो वेक्टर से परपेंडिकुलर वेक्टर आपको चाहिए तो सिंपल सा लॉजिक, उन दोनों का आप क्रॉस प्रोडक्ट कर दोगे। तो यहाँ पे n1 वेक्टर इज इक्वल्स टू 1 -1 2 एंड n2 वेक्टर इज इक्वल्स टू 3 1 1, ऐसा। अब b वेक्टर is equal to n1 cross n2 which is equals to ijk and 1 -1 2 3 1 1, इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं तो अपने को मिल जाएगा डायरेक्शन ऑफ द लाइन। एंड ये क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड -1 -2 दैट इज -3 i कैप माइनस j 1 -6 दैट इज -5, तो +5 j कैप एंड प्लस k करस्पॉन्डिंग रो कॉलम हाइड करो तो 1 + 3 दैट इज 4 k कैप, ऐसा। बरोबर, ये आपका डायरेक्शन ऑफ द लाइन बन गया। अब इक्वेशन ऑफ लाइन इजी, क्वाइट इजी, पासिंग थ्रू द पॉइंट, कौन से पॉइंट में से पास हो रहा है, मतलब ये आपका ए पॉइंट बन गया 1 2 3। तो अभी इक्वेशन ऑफ लाइन इज आर वेक्टर, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन, क्लैरिफाई करके दिया है तो कोई भी एक्स्ट्रा इंटेलिजेंसी मत चलाना, जो पूछा है वही फाइंड करेंगे हम, नहीं तो आंसर आपका रॉन्ग बन जाएगा। ओके, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर, तो ए वेक्टर इज 1 2 3 प्लस लैम्बडा बी वेक्टर इज -3 5 4 which is answer. चलो क्वेश्चन नंबर 21, prove that if a plane has intercept ABC and the distance p units from the origin, then 1/a square plus 1/b square plus 1/c square is equal to 1/p square। quite easy sum है, खाली थोड़ा सा डरावना जैसा लग रहा है पर उतना कुछ है नहीं। तो a plane has intercept ABC, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या बन जाएगा भाई, देखो तो भाई यहाँ पे, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन इज x/a प्लस y/b प्लस z/c इज इक्वल टू 1, है ना। दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब आगे इसका डिस्टेंस p यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन, तो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन p दिया हुआ है, तो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन p इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला बनेगा, मोड d अपॉन मोड n वेक्टर, है ना, √(a² + b² + c² विच इज इक्वल्स टू मोड n वेक्टर, है ना, नॉर्मल का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे मोड d मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या है 1 है, अपॉन √(मोड n), मोड n मतलब नॉर्मल। तो अगर ये प्लेन है तो इसका नॉर्मल क्या बनेगा, तो XYZ के जो कोएफिशिएंट है दैट इज योर नॉर्मल। तो यहाँ पे n वेक्टर क्या बनेगा आपका 1/a 1/b एंड 1/c। ध्यान रखना ABC नहीं,
एक्स वाई जेड के जो कोएफिशिएंट है वो आपका नॉर्मल, तो दिस इज इक्वल टू 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c², ये आपका p बना। ओके, अब मुझे चाहिए क्या, 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c² इज इक्वल टू 1/p², मतलब मेरे को p² चाहिए। तो अगर p² चाहिए तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, आंसर आ ही चुका है, अब कुछ कैलकुलेशन हमें नहीं करना, खाली इसी को एडजस्ट करना है। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे अपने, तो p² इज इक्वल टू 1/1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c²। अगर ये p² है तो 1/p² मतलब इसका रेसिप्रोकल, तो ये पूरा ऊपर आ जाएगा, तो इट इज 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c² बन जाएगा, विच इज आंसर।